तो अपना एमपी क्या झुलसता हुआ एमपी बन रहा है? इसी बड़े सवाल के साथ खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश तेज गर्मी की चपेट में है। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, इन सब भागों में सूरज के तेवर बेहद सख्त। मालवा, निमाड़ के इंदौर, उज्जैन के साथ भोपाल और नर्मदापुरम में भी तापमान लगातार ऊंचाई पर बना हुआ है। मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत 22 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। भोपाल और उज्जैन में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, इन संभाग में सूरज के तेवर बेहद सख्त। मालवा, निमाड़ के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, ऐसा लगता है पारा सूरज से मिलने पर आमादा है और सूरज का सितम वो पारे पर टूट। भोपाल, उज्जैन में भीषण गर्मी है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर छुट्टियां घोषित कर दी गई 23 अप्रैल तक। जहां स्कूल लगेंगे भी उनकी पालियां बदल दी गई हैं। ग्वालियर में सबसे पहले छुट्टी घोषित की गई। भोपाल में भी डीईओ ने आदेश जारी कर दिए। उज्जैन में भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। तापमान देख लीजिए, खजुराहो सबसे ज्यादा गर्म होता है 44.5। ग्वालियर सबसे गर्म अंचलों में आता है। रतलाम 44.5, धार 44.1, श्योपुर 44 के पार, सागर 43.1, रायसेन 42.8, खरगोन 42.4, नर्मदापुरम 43। क्या जमीन पे हालात हैं वो भी जान लेते हैं। भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे, बाकी जिलों का भी हाल जानेंगे। वासु इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और पीछे की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल में ही लोग झुलस रहे हैं। वासु, ये तो अप्रैल है, मई जून का क्या? वासु। बिल्कुल ललित जी, देखिए भीषण गर्मी का कहर जो है वो इस समय पूरे मध्य प्रदेश पर टूट कर पड़ रहा है। भट्टी जैसा मध्य प्रदेश तप रहा है और आपको मैं पहले एक तस्वीर यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहूँगा। खाली है, रोडों पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मजबूरी में जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो जैसे तैसे गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ इस समय जो है सिर्फ वो नींबू पानी के ठेले पर ही दिखाई दे रही है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गर्मी से बचने का कुछ प्रबंध कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हाँ। तो इसलिए नींबू पानी पीने आए हो आप? हाँ। और घर में कूलर, एसी वगैरह सब चालू कर लिए हैं? कर लिए हैं। तो और स्कूल की छुट्टी है? लग गई छुट्टी। छुट्टी भी लग गई स्कूल की। हाँ। आज ही भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि 8th क्लास तक जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। आप काम करने के लिए निकले होंगे घर से? नहीं, शादी में आए हैं। शादी में आए हैं। तो गर्मियों में शादी का कैसा एक्सपीरियंस है? अरे बहुत तेज गर्मी है। हाँ। और बढ़ती जाएगी, अभी तो 2 महीने हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो इसलिए नींबू पानी वगैरह पी रहे हैं? हाँ, थोड़े ने एक राहत सी मिल जाएगी। हाँ। तो ये देखिए, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं किसी फंक्शन में जाने के लिए, वो भी सारे लोग किसी ना किसी तरीके से गर्मी से राहत पाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। हालांकि बच्चों को ज़रूर राहत दी गई है। 8वीं क्लास तक के जो स्कूल है वो 30 अप्रैल तक छुट्टी जो है वो घोषित की गई है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में भी इसी तरह आसमान से आग बरसेगी, तो लोगों को बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ललित जी। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा। रतलाम भी लिए चलेंगे। सुधीर हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं, सुधीर के पास भी चलेंगे। नर्मदापुरम से शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, गर्मी, प्रचंड गर्मी, कहर ढाती गर्मी, सारे विशेषण तो अप्रैल में इस्तेमाल हो गए। ऐसा लगता है मई जून के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। शैलेंद्र। जी ललित जी, यदि गर्मी की बात की जाए तो आसमान से सीधी आग ही बरस रही है। मौसम लगभग इस प्रकार का बना हुआ है। हीट वेव का अलर्ट लगातार जारी किया गया है। और जो नर्मदा घाटी की पट्टी है, इसमें अमूमन पिछले सालों में देखने में आता था कि तापमान कभी कभार ज्यादा होता था। कल 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। एक दिन पहले 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान था। लगातार जो दबिश गर्मी इस दौरान बनाए हुए है उससे लोग हलाकान हो चुके हैं। और मौसम के कारण जिला प्रशासन ने 1ली से 8वीं तक के बच्चों का
अवकाश जारी किया है स्कूलों में। आगामी आदेश के बाद ही स्कूल लग पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या हालात है। यदि गर्मी की बात की जाए तो क्या हाल है? हाल बेहाल हो चुके हैं। सूरज की तपिश दिन चढ़ते ही इतनी तेज हो जाती है कि ऐसा नहीं पीड़ा होने लगती है। दोपहर में निकलना मुश्किल है। आम जीवन प्रभावित हो रहा है। दिनचर्या 12 दोपहर के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। यदि गर्मी की हालात की बात की जाए तो किस प्रकार से लोग उपाय कर रहे हैं? मेरी उम्र 47 साल हो गई है। मैंने आज के पहले ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। सुबह से ही सूरज की तपिश इतनी तेज रहती है, उसके बाद धीरे धीरे और तेज हो जाती है। शाम को पारा कम से कम 43 से 44 की डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोग क्या उपाय कर रहे हैं बचने के लिए? घर में रहना उचित समझ रहे हैं और उसके अलावा मफलर, टोपा, टोपी इस प्रकार के साधन उपयोग कर रहे हैं। तो ललित जी, जनजीवन पूरी तरह से इससे प्रभावित है गर्मी के माहौल से। आप देख रहे होंगे पीछे पूरा जो एरिया है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। हम तीनों के अलावा कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इस प्रकार के हालात लगातार गर्मी के कारण बने हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों के लिए भी जो एक चेतावनी सूचना है और जो मौसम से बचने के उपाय हैं वो जारी किए हैं कि अधिकतम शीतल पेय पदार्थ पिएं और गर्मी से बचने की कोशिश करें। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचना है। सुधीर के पास लिए चलेंगे। रतलाम से सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, किस तरीके के हालात गर्मी को लेकर? देखिए, हाहाकार मचा हुआ है और लोग, पशु पक्षी, जानवर, हर कोई यहाँ हालाकार नजर आ रहा है। 44 डिग्री के पार यहाँ पारा है। हालांकि 2 साल पहले 46 डिग्री की सीमा रेखा भी हम पार कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनजीवन है कितना ज्यादा प्रभावित है। लोग जो है छाव की आस में रहते हैं। साथ ही साथ मौसम जनित बीमारियां भी रतलाम जिले में, शहर में देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जब बात कर लेते कि आखिर कैसे वो जतन कर रहे हैं बचने के। सर, आप तो एम्पायर हेड पहनने पड़ रही है, आपको गर्मी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, गर्मी इस बार अप्रैल में मई जून की तपिश महसूस हो रही है। जो पहले 44-45 का तापमान मई लास्ट में होता था वो अप्रैल में नजर आ रहा है। मई जून पूरा बाकी चल रहा है। ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा लो, इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी गर्मी से हलाकान हो रहे हैं और वो भी इधर उधर अपने दाना पानी को छोड़कर छांव में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका जीवन बच सके। सर, बिना सनग्लासेस के निकलना दूभर है, मुझे लग रहा है। आपने सनग्लास लगा रखा है। पॉसिबल ही नहीं है सर। एक्चुअली जहां तक मुझे याद है 10 से 15 सालों में इतना टेम्परेचर हमने कभी नहीं देखा। पशु पक्षी सारे जो है बहुत परेशान है और इतनी गर्मी अप्रैल में शायद इतिहास में कभी हुई होगी। सर, अब तो बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। बच्चों की छुट्टी कर दी है रतलाम जिले में भी। बच्चों को राहत मिल गई है, ताकि मतलब इतनी भयंकर गर्मी है, सुबह सुबह बच्चा उठ ही नहीं पाता है, रात भर नींद नहीं हो पाती और बहुत परेशान होते हैं और फिर उनका शारीरिक शरीर। आप लोग कैसे मैनेज करें इस गर्मी को? आप लोग कैसे? बस ये ज्यादा कोशिश करते हैं कि दिन में निकले नहीं और बच्चों को रखते हैं कि यार सुबह और शाम में काम को निपटाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि पंखे और कूलर तो धोखा दे ही चुके हैं। वाकई बिना पंखे और कूलर के, बिन पंखा, बिन एसी, बिन कूलर, सब सून। और अगर ये वाकई सुपर अल नीनो की आहट है तो ये मानकर चलिए कि पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं, भौगोलिक व्यवस्थाएं एकदम पलट जाएंगी। बहुत धन्यवाद। आप सभी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, गर्मी से बचें और खबरें हम तक पहुंचाते रहें। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जमीन पर किस तरीके के हालात हैं वो हमें बता रहे थे। बात आग की